नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज कैवल्य दर्शनम का चौथा भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महान पुस्तक के रचनाकार हैं श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी। श्रद्धापूर्वक सद्गुरु की सेवा करने से तथा उनके उपदेशों का प्रेम के साथ पालन करने से वीर्य लाभ होता है। सभी गुरुजन दुख हरने वाले, संशय का निवारण करने वाले, शांति प्रदान करने वाले सत हैं। उनका संग ब्रह्म के संग के समान करने योग्य है। इसके विपरीत असत अर्थात जो हमारी शंकाओं एवं समस्याओं में वृद्धि करते हैं अर्थात हानिकारक हैं, उन्हें विष के समान वर्जित मानना चाहिए। यह सृष्टि वास्तव में कुछ न होकर परमपिता परमेश्वर या सत तत्व की पृष्ठभूमि पर खेला गया प्रकृति का भावनाट्य है। यह परम तत्व ही इस सृष्टि में परम गुरु है। इसलिए इस सृष्टि में इस परम गुरु या परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाइबिल में यूहन्ना रचित सुसमाचार और भजन संहिता देखें। जीसस ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे शास्त्र में यह नहीं लिखा गया है, जैसा कि मैंने कहा कि तुम सब भगवान हो। मैंने कहा कि तुम सब भगवान हो और परम सत्ता की संतानें हो। इस सृष्टि में जो भी चीज़ हमारे दुख और संशयों को दूर कर हमें शांति देती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, और कितनी ही तुच्छ या नगण्य क्यों न प्रतीत होती हो, वह हमारे परम आदर की पात्र है। अन्य लोग उसे चाहे नीच से नीच और तिरस्कार की पात्र मानते हों, तब भी उसे सत्य अर्थात तारणहार मानना चाहिए और उसकी संगत को सतसंग या ईश्वर के साथ संग मानना चाहिए। जो चीज़ इसके विपरीत परिणाम उत्पन्न करती है अर्थात हमारी शांति को ध्वस्त कर हमारे मन में संशय उत्पन्न करती है, हमारे दुखों को जन्म देती है, उसे असत समस्त अच्छाइयों के नाश का मूल समझकर वर्ज मानना चाहिए और उनसे दूर ही रहना चाहिए। भारतीय संतों में एक कहावत है, मनुष्य सोचते हैं भगवान जल या पंच महाभूतों में वास करते हैं। मनीषी गण सोचते हैं वे स्वर्ग अर्थात दिव्य लोक में वास करते हैं। मूर्ख जन उन्हें काठ और पत्थर अर्थात मूर्तियों या प्रतीकों में ढूंढते हैं, परंतु योगी भगवान को अपनी आत्मा में पाता है। गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा रखो। लॉर्ड बेकन के अनुसार अ क्राउड इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ मेयर गैलरी ऑफ फिश।
अर्थात संगत का मतलब जमघट नहीं है। जमघट तो केवल चेहरों की भीड़ है। इसलिए किसी ईश्वर तुल्य वस्तु या व्यक्ति की संगत में रहने का अर्थ है उसके लिए हृदय में पूरी श्रद्धा रखना। सूत्र 9 से 11। वह वीर्य यम नियम के अनुष्ठान से स्थिर होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम है। वीर्य अर्थात नैतिक वीरत्व की दृढ़ता, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्राकृतिक जीवन शैली अर्थात ब्रह्मचर्य, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना, यम तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि नियमों के आचरण से प्राप्त होती है। सूत्र 12 से 18। इसके बाद बंधन का नाश होता है। घृणा, लज्जा, भय, शोक, जुगुप्सा, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान तथा आत्माभिमान 8 बंध हैं, पास हैं। तब पास क्षय होने से चित्त का महत्व अर्थात हृदय की विशालता या वीरत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार मनुष्य आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार के अभ्यास तथा गृहस्थ आश्रम के जीवन का उपभोग अर्थात सब कामनाओं की पूर्ति के द्वारा उन्हें निरस्त करके उपभोग करने योग्य बनाता है। स्थिर होकर सुख से बैठना आसन है। प्राणों का संयम प्राणायाम है। इंद्रियों का अंतर्मुखी होना प्रत्याहार है। जीवन एवं मृत्यु उस योगी के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है जो प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करता है। इस प्रकार वह अधिकांश मनुष्यों को ग्रसित करने वाली अकाल जर्जरता से अपने शरीर को बचाकर जब तक चाहे उसी वर्तमान शरीर में रहकर अपने सारे कर्म भोगों को मिटाकर अपने हृदय की सारी इच्छाओं वासनाओं की पूर्ति कर सकता है और इस प्रकार उनसे मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार परिशुद्ध होने के बाद उसे माया के प्रभाव के अंतर्गत फिर इस संसार में आने की या दूसरी मृत्यु भोगने की आवश्यकता नहीं होगी। बाइबिल के कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री तथा यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य देखें। क्राइस्ट अर्थात चैतन्य में जो हमें आनंद प्राप्त है उसकी शपथ खाकर कहता हूँ, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। संत पौलुस। तुम मृत्यु के प्रति निष्ठावान रहो तो मैं तुम्हें जीवन का ताज पहनाऊंगा। जो विजय प्राप्त कर लेगा उसे दूसरी मृत्यु का दुख नहीं उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।